जरा आप एक बार सोच के देखो कि एक ऐसा गैस जो बिना किसी आवाज, बिना कोई रंग और बिना कोई गंध के सिर्फ 15 मिनट के अंदर एक पूरे देश की आबादी को खत्म कर दे। कोई मिसाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हवा में घुला एक मौत का जहर। और अब सोचो कि ये हथियार पहले से ही मौजूद है और इसे बनाने वाला आदमी अभी तक लापता है। 2007 में रूस के सुदूर साइबेरिया इलाके में एक छोटा सा शहर था। शहर का नाम था नोरोलिक्स 131। और एक दिन उसी शहर के अंदर सुबह में लोगों को ऊपर आसमान में थोड़ा चांदी जैसा धुंध दिखाई देती है। पहले तो बच्चों ने सोचा कि शायद ये कोई त्योहार का मौसम होगा, लेकिन दोपहर आते आते लोग अपने घरों के बाहर गिरने लगे और कोई चिल्लाना, रोना, भागना कुछ भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा बच गया। रशियन गवर्नमेंट ने उस दिन को अज्ञात औद्योगिक दुर्घटना घोषित कर दिया, लेकिन अगले हफ्ते ही उस शहर का नामो निशान मिटा दिया गया। वहां का पूरा घर तोड़ दिया गया और वहां पे आर्मी का कैंप लगा दिया गया। नक्शे से नोरोलिक्स 13 का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया गया। और ठीक उसके 5 साल बाद ब्रिटिश के एक पत्रकार एलन हॉट को एक सीक्रेट दस्तावेज मिलता है, जिसमें यह लिखा था कि नोरोलिक्स 13 कोई फैक्ट्री या कोई कुछ नहीं था, बल्कि ये एक मिलिट्री रिसर्च सर्विस सेंटर था, जिसका कोड नेम PBRS रखा गया था। और यह प्रोजेक्ट एक ऐसे मेडिकल पे काम कर रहा था जो कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को बदलकर मॉलिक्यूल्स में बदलकर इंसान के शरीर के ब्लड के ऑक्सीजन को सेकेंडों में खींच सकता था। यानी कि अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो इंसान खड़े खड़े मर सकता था बिना किसी फिजिकल प्रूफ के। और उस लैब में काम करने वाले 18 साइंटिस्ट थे, लेकिन जिसमें से सिर्फ 17 लोगों का नाम मिटा दिया गया और सिर्फ एक ही का नाम सामने आया, डॉक्टर सर्गोई वोल्कोव। और ये सर्गोई को 2008 में मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन 2012 में एक धुंधली फोटो उसको एक तुर्की के एक मार्केट में मिली, जहां वो किसी को एक काला सूटकेस दे रहा था। और उस टाइम पे यह अफवाह फैला दिया गया कि उस सूटकेस में एक उसी केमिकल का प्रोटोटाइप था। और ठीक उसके 3 साल बाद डार्क वेब के एक सीक्रेट मार्केट प्लेस पर उसकी लिस्टिंग आई। और उसी डार्क वेब की लिस्टिंग में एक कोडेड वीडियो था, जिसमें ये दिखाया गया था कि ये बोरियस नाम का जो केमिकल प्रोजेक्ट था, ये वायरस, ये टेस्ट कैसे हुआ। और ये जो कोडेड वीडियो था, जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे एक छोटा सा केमिकल चंद मिनटों में ही एक पूरे शहर की आबादी को खत्म कर सकता है। और इसकी कीमत $205 मिलियन डार्क वेब पे बेची जा रही थी। तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतना खतरनाक जो केमिकल था, आखिर ये बन कैसे गया और इसका टेस्ट कैसे कंप्लीट हो गया। तो ये जो कोडेड वीडियो थी, जो बाद में दुनिया के सुपर पावर जो गवर्नमेंट थी, वो डार्क वेब से पूरा उसकी लिस्टिंग ही खरीद कर और अपने पास रख ली, उसको प्राइवेट कर दी, ताकि और कोई इस कोड वीडियो को खरीद ना सके और खरीद के ऐसा केमिकल बनाना नहीं। और कई ऐसे यूरोपियन मीडिया का मानना यह है कि इसको एक बोरियस नाम का आदमी बनाया था, कि जो कि चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट करके एक छोटा सा एग्जांपल पता चलता है कि एक सील किए हुए ग्लास का चैम्बर में 3 या 4 चूहे को डाला गया और उसमें इस केमिकल या कुछ कई ऐसे चीज जो बनाया गया था उसको थोड़ा डाला गया और उस कमरे में वहां पे एक रखा गया। थोड़ा सा वहां के पूरे लोग बेहोश हो चुके थे। और जैसे ही दुनिया को इस सीक्रेट केमिकल के बारे में पता चला, तो इसको खरीदने वाले की भीड़ लग गई, जिसमें प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां, ड्रग कंट्रोलर और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के आतंकवादी भी शामिल थे। और कई ऐसे रिपोर्ट में सामने आता है कि रशियन गवर्नमेंट वहां की पूरी जगह को खाली कराकर और वहां पे एक जोरदार अटैक करती है, और उस अटैक में सब कुछ जलकर एकदम धूल हो बन जाता है। ताकि ये अटैक इसलिए कराया गया था कि ताकि वहां पे एकदम कुछ सबूत नहीं बचे, कुछ प्रूफ नहीं बचे, किसी को कुछ ढूंढने पे मिल ना जाए कि आखिर ये वायरस, ये केमिकल किस चीज से बनाया गया था, उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी को ना मिल पाए। और रसिया के कई ऐसे साइंटिस्ट का मानना यह भी था कि अगर ये इसमें का छोटा सा चीज कोई प्रोजेक्ट का चुरा भी ले, अगर किसी को मिल भी जाता है, तो भी ये केमिकल नहीं बना सकता था, क्योंकि ये किस केमिकल को बनाने वाला ब्रॉस ओमेन था, जो कि अपनी आधी उम्र इसी में बिता दिया था। स्टार्टिंग से एक कमरे में बंद रहता था पूरे दिन और यही एक्सपेरिमेंट करते रहता था, कभी चूहों के साथ, कभी छिपकलियों के साथ, कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करता था, कभी कुछ कुछ करके बनाता था, जो कि पूरी दुनिया में वही एक इकलौता दिमाग था जो इस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकता था। और बरसों से इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाला दिमाग, जो कि 55 साल की उम्र हो चुकी थी उसकी, और 55 साल के बाद एक ऐसे ही किसी एक्सपेरिमेंट में वो अपनी जान गंवा बैठता है। और कई ऐसे यूरोपियन मीडिया का मानना यह भी है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ रूस का ही नहीं था, बल्कि इसमें अमेरिका, चीन और इजराइल भी शामिल थे। यानी कि ये 4 देशों से मिलकर बनाया गया एक मल्टीनेशनल हथियार था, जिसे ये चारों ने मिलकर बनाया था। और दोस्तों, आज तक ये पूरी दुनिया सपना देखती है कि शायद ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाने वाला इंसान एक बार, हर देश सोचता है कि मुझे एक बार ऐसा बनाने वाला कोई साइंटिस्ट मिल जाए। और यही वजह है कि दुनिया भर के साइंटिस्टों को यूएसए यानी अमेरिका बुलाकर उससे महंगे प्राइस में डील करके और वहां उनको काम देता है। और ये बात सही भी है कि आज भी अमेरिका के पास न्यूक्लियर हथियार बहुत ज्यादा मात्रा में है, और इसका प्रूफ आप लोगों के सामने है। जैसे कि इराक के अंदर सद्दाम हुसैन ने जो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया था, वो ये बताया जाता है कि अमेरिका ने ही सद्दाम हुसैन को दिया था। और सद्दाम हुसैन को फांसी इसलिए नहीं दी गई कि वो अमेरिका के अगेंस्ट में खड़ा था, अपोजिटर था, बल्कि फांसी इस बात की दी गई कि जो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया था सद्दाम हुसैन ने, उसमें लाखों मासूम लोग मरे थे। उस चीज की फांसी दी गई थी सद्दाम हुसैन को।
तो दोस्तों ऐसे ही सीक्रेट और हिडन ट्रथ के बारे में जानना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ जाओ, ताकि ऐसी चीज कोई अदर चैनल पे नहीं मिलती है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखो।